को लेकर बहरहाल आगे बढ़ेंगे। पंजाब की खबर की बात कर लेते हैं। पंजाब में पराली जलाने के 46 मामले सामने आए हैं और धान की कटाई के बाद पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उससे लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 46 मामले सामने आए हैं, जिनमें से अमृतसर सबसे आगे है और प्रशासन ने जुर्माना लगाया है और वसूली भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सख्त आदेश दिए और ये कहा कि जो भी पराली जला रहे हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिसके बाद प्रशासन की सख्ती अब लगातार देखने को मिल रही है। देखिए, जैसे जैसे ठंड शुरू हो जाती है, प्रदूषण के मामले लगातार बढ़ते जाते हैं और कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ी वजह पराली भी निकलकर सामने आती है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार पराली जलाने को लेकर सख्त और इसे लेकर प्रशासन की ओर से भी अब सख्ती दिखाई जा रही है। पंजाब में देखिए 46 केस पराली के सामने आए हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस कदर और कितनी मात्रा में पराली इस वक्त पंजाब में जल रहे हैं। हालांकि अब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इसे लेकर सख्त कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी थी कि पराली जलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसान जला रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो और भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाए, इसके भी निर्देश दिए गए थे। और इसके बाद अब प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है क्योंकि दिल्ली एनसीआर की स्थिति लगातार देखिए खराब तब हो जाती है जब पराली जलाने की घटनाओं में इजाफा होता है। और आप देखेंगे जैसे जैसे ठंड करीब आएगा वैसे वैसे धुंध की स्थिति जो है दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पराली इसकी एक मुख्य वजह भी मानी जाती है और ऐसे में अभी से कोशिश की जा रही है कि पराली जो जल रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए कैसे धड़ल्ले से पराली जलाने के जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं पंजाब में। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से सख्त रुख तो देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या इसमें कमी आएगी ये देखना काफी अहम होने वाला है। तो पंजाब में पराली जली और दिल्ली में भी हलचल इसे लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले को लेकर सख्त नजर आ रहा है और पंजाब में देखिए पराली जलाने के 46 केस सामने आ चुके हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि अमृतसर में सबसे ज्यादा ये मामले जो हैं देखने को मिले हैं। हालांकि पंजाब सरकार का एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है, सख्ती जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिली है। रोहित गुप्ता हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, सुप्रीम कोर्ट बार बार सख्त पराली जलाने के मामले को लेकर है, लेकिन फिर भी पंजाब में पराली जलाने के मामलों में कमी किसी भी तरीके से नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल वनीता, अगर बात करें पंजाब की तो ज्यादातर एलिगेशन पंजाब पे ही आता है कि पंजाब में ही पराली जलाने के मामले ज्यादातर सामने आते हैं, क्योंकि यहाँ के किसान बोलते हैं कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। सरकार प्रबंधन का, पराली मैनेजमेंट का जो है वो कर रही नहीं, कोई भी अरेंजमेंट नहीं करती है और खेतों में जो अवशेष बच जाते हैं उनको संभालने के लिए, अगली फसल बीजने के लिए पराली को जलाना ही एकमात्र चारा होता है, क्योंकि मशीनरी जो प्रोवाइड की जा रही है सरकार की तरफ से, सब्सिडी पे दी जा रही है, वो बहुत कम मात्रा में आ रही है और लिमिटेड है। एक एरिया में लिमिटेड है, जैसे 3-4 गांव मिला के एक बेलर दिया हुआ है, उससे पराली को संभाला तो जा सकता है, लेकिन बहुत कम किसान उसको यूज कर पाते हैं। तो आज तो छोटे छोटे अवशेष बचते हैं, उनको जलाने के लिए जलाना ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। जी, लेकिन जलाना एकमात्र रास्ता है, क्या इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता? सरकार की तरफ से आखिर कैसे इस पूरे मामले को लेकर देखा जा रहा है? क्योंकि देखिए प्रदूषण के मामले ऐसे निरंतर बढ़ेंगे अगर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, एक्शन नहीं लिया गया। काफी हो सकते हैं विकल्प, तो काफी हो सकते हैं। बेलर विकल्प है, मशीनरी विकल्प है, लेकिन सरकार की तरफ से उचित मात्रा में अगर को प्रोवाइड करवाई जाए। और अब आज के हालात देखें तो बहुत सारी फसल जो बाढ़ ने खराब कर दी है और जो दरिया के किनारे खासकर जिन इलाकों में पानी आया वहां तो पराली गल ही चुकी है। दाना, उसमें फसल का दाना जो चावल है वो पड़ेगा नहीं, क्योंकि खोखला हो चुका है फसल पूरी की पूरी और वो आ जाके काली हो चुकी है। पशु खा लेते हैं पराली, गाय तो बहुत कम खाती है लेकिन भैंस खा लेती है और भैंस के खाने लायक भी पराली नहीं बची है, काली हो चुकी है, बदबू मार रही है पानी लगातार खड़ा रहने के कारण। और अब किसान गेहूं की फसल बोने के लिए तैयार कर रहा है खेत, तो उसको काट के, कटर से काट के साइड में लगाना पड़ेगा और उसको गीली पराली या गली हुई पराली है किसी तरह से यूज नहीं हो सकती थी, साइड में लगा के जलाना ही एकमात्र विकल्प रह जाएगा। जी, लेकिन रोहित,
देखिए, प्रशासन सख्त है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अगर सख्ती है तो आखिर मामलों में इजाफा क्यों हो रहा है? 40 मामले पंजाब से सामने आए हैं पराली जलाने के। वनिता, मैंने बताया कि एकमात्र विकल्प जलाना ही है। कहीं गांव में फेंकेंगे तो गंदगी होगी, कहीं और फेंकेंगे ढेर लग जाएंगे। और प्रशासन की तरफ से अभी तक किसानों को इस तरह का कोई भी जवाबदेही नहीं दी गई, मतलब नहीं अरेंजमेंट किए गए कि उनको उसको संभाला जा सके। या तो प्रशासन की तरफ से सही मात्रा में संभालने के आदेश दिए जाएं, वो इकट्ठी करके किसान कल किसानों से बात हुई है, हमने चलाई भी थी खबर। वो कह रहे हैं कि हम इकट्ठी कर देते हैं एक जगह, इसको उठा के कहीं डंप कर लिया जाए, फैक्ट्रियों में बेच दिया जाए, कहीं सुखाने का अरेंजमेंट किया जाए जो बाद में फैक्ट्रीज में यूज की जा सकती है। ठीक है लेकिन रोहित। ऐसा कोई अरेंजमेंट प्रशासन की तरफ से अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी